सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम केतु ग्रह दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैसे जानेंगे कि हमारे ऊपर किस ग्रह का दुष्प्रभाव चल रहा है? तो अगर आपके बालों में, दांतों में, नाखूनों में किसी प्रकार की कोई समस्या लगातार बनी हुई है, समझ जाइए यह केतु का ही प्रकोप है। अथवा आपके कुल में जो बालक हैं, जो भी 12 वर्ष की आयु से कम है, ऐसे बालकों का स्वास्थ्य या स्वभाव निरंतर बिगड़ता जा रहा है या वो कुमार्ग पर चलते जा रहे हैं, ये भी केतु के दुष्प्रभाव का प्रभाव है। इसलिए आप इन बातों को स्वयं अनुमान लगा करके इनके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप बगीचे के कोई मालिक हैं या आपके पुश्तैनी कोई बाग बगीचे हैं, उन वृक्षों का अचानक सूखना, उनमें फलों का ना आना, बाग बगीचे में या खेत खलिहान में या घर में आग लग जाना, चाहे वो किसी वजह से लग जाए, ये केतु के दुष्प्रभाव का ही प्रभाव है। और साथ में घर में निरंतर कलह का होना, पति पत्नी में, भाई भाई में, भाई बहन में या पिता पुत्र में, जो भी घर के सदस्य हैं उनमें, अथवा आपके नाना जी से, नानी जी से, दादा या दादी जी से और अन्य परिवार के जो इसी प्रकार के बुजुर्ग पूर्वज हैं, उनसे अगर आपका निरंतर विवाद बन रहा है और व्यवहार खराब हो रहा है, तो यह भी आपको समझ लेना चाहिए केतु का ही दुष्प्रभाव है। साथ में जैसे जिनका विवाह हो चुका है, अब उनका मायके पक्ष से निरंतर व्यवहार खराब हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये भी केतु का प्रभाव है। तो अब इसके लिए हम क्या करें? हमें तो पता चल गया कि ये केतु ग्रह का दुष्प्रभाव चल रहा है, इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो अगर बाल, नाखून और दांत की समस्या है, इसके लिए आप जामुन की दातून करें। अगर दातून नहीं कर सकते हैं तो जामुन के वृक्ष में बुधवार के दिन दूध और चावल चढ़ाएं। इसके माध्यम से ये तीनों समस्याओं पर आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके परिवार में पर्याप्त मात्रा में कलह हो रही है तो प्रति शनिवार 1.25 पाव चावल और 1.25 पाव गुड़ और कोयला, ये घर के सभी सदस्यों के ऊपर से उतार करके उसको जामुन के पेड़ में बांध दें अथवा उसके नीचे रख दें। उसके माध्यम से भी आप केतु को शांत कर सकते हैं। अथवा किसी भी कुत्ते, कोई भी रंग का कुत्ता हो, उसमें प्रत्येक घर के सदस्य के नाम से एक एक रोटी में सरसों का तेल लगा करके और वह रोटी कुत्तों को खिला दें। इसके प्रभाव से भी आपके परिवार की कलह की शांति हो जाएगी। अथवा कुछ दिनों के लिए कुत्ते को पाल लें, उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। अगर कोई कुत्ता आपके घर में घुस आता है तो ऐसे समय पर आप उस पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करेंगे। जब आपके परिवार में काफ़ी उथल पुथल है, काफ़ी कलह क्लेश है, उस समय केतु का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुत्ते को दंडित ना करें। अगर आपका मायके से, ससुराल पक्ष से व्यवहार खराब है तो वहाँ से तुलसी का पौधा मांग के लाइए। अगर बेटी अपने ससुराल गई है तो मायके से तुलसी का पौधा मांग कर के लाए, घर में लगाए और उसको दूध हल्दी से गुरुवार के दिन सींचा करें। इसके माध्यम से उनका मायके से अच्छा संबंध बनेगा। कभी कभी क्या होता है कि पति का व्यवहार अपने ससुराल वालों से अच्छा नहीं होता, उस स्थिति में भी यह प्रयोग सफल होगा, लाभ होगा। ये और अगर इन सभी कार्यों करने में आप असमर्थ हो रहे हैं तो जितनी आपकी उम्र है उतनी संख्या में दूर्वा लेकर के भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। गणेश अथर्वशीर्ष अथवा संकटनाशक गणेश स्तोत्र, इन दोनों में किसी एक का पाठ करें और रुद्राक्ष की माला से ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। तो आपको जितनी भी समस्याएं केतु के द्वारा हो रही हैं वो निसंदेह शांत हो जाएंगी। आपको घर परिवार में, जीवन में पर्याप्त मात्रा में शांति मिलेगी। और अगर आपके पास विद्वान ब्राह्मण हैं तो उनके माध्यम से आप केतु स्तोत्र का पाठ और ओम कें केतवे नमः इन मंत्र का जाप करवा करके, हवन तर्पण करवा करके भी आप केतु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं।
अथवा आप दान के माध्यम से भी केतु के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। कोई भी एक चितकबरा यानी एक ही कपड़े में कई प्रकार के रंग हों, छींटदार भी उसको बोलते हैं, उसमें खासकर काले, नीले, भूरे, पीले ये रंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें आप लकड़ी का कोयला, नारियल, उड़द की दाल, काली तिल, गुड़ ये सब रख करके और घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से उतार करके और घर में भी उसको घुमा करके उसको ले जाके नदी में प्रवाहित कर दें। इसके माध्यम से भी आप केतु के प्रभाव से दूर हो सकते हैं। अथवा आप केवल छाते का दान करें और ऐसे छींटदार कपड़ों का दान भी कर सकते हैं बुधवार या शनिवार के दिन। ये भी आपको केतु के प्रकोप से सरलतापूर्वक बचाएगा और आपका जीवन स्वस्थ, परिवार में प्रेम और उन्नति होगी। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक ले आपका जीवन मंगलमय हो, परिवार स्वस्थ रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।